तो इस बेड की बेडशीट चेंज कर दी है। बड़े की नहीं कर रही है अभी। ये देखो, ये कर दी। तकिया रखो सही से। ये तकिया हर किसी पे मैचिंग करते हैं, सही से फट जाएगा। बड़ा बेड तो ऐसे है, अभी तो इसको करेंगे। अभी पहले ये निमट गया मेरा, ये सामान इस पे जाएगा। एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पहले सोचा था एक ही बेडशीट चेंज करूंगी, फिर ना वो बेडशीट मुझे गंदी गंदी दिख रही थी, तो फिर मैंने ना दोनों बेडशीट चेंज कर दी, तकिए की खोली वगैरह चेंज कर दी। बस यही है, अभी कपड़े धोए थे, फिर से कपड़े बहुत सारे हो गए। और आपने देखा बंसु झाड़ू लगा रही थी कमरे में, क्योंकि बेडशीट वगैरह या डस्टिंग कुछ भी करो तो कमरा तो फैल ही जाता है। बस थोड़ा सा बेड पे ही पूरे दिन, देखिए छोटा सा घर है तो पूरे दिन ही बेड पे ही रहना होता है, तो बेड तो गंदा होगा ही होगा। 4 बार साफ़ होता है। तो यहाँ पे ना फ्रिज के नीचे मैं काम कर रही थी, मुझे गंदा दिख गया, तो फिर क्या था, लग गई मैं उसको रगड़ रगड़ के साफ़ करने में। और आप लोग चिंता मत करिए, मैंने ना फ्रिज को बंद कर दिया था, तब सफाई कर रही हूँ। और आप लोगों के यहाँ बारिश हुई या नहीं हुई मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे सारा मैंने अच्छे से नीचे साफ़ कर दिया है, दीवारें साफ़ कर दी। फ्रिज खराब खराब तो नहीं है पर सही भी नहीं है। देखो कब ले पाते, कहती नहीं हूँ कि ले लेंगे, जब ले आ जाए तब का मानो हाँ फ्रिज ले लिया है। तो अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया, सूखा सूखा से, गीला नहीं किया ज़्यादा। हमारे घर में पूरे दिन मेकअप होता है, पूरे दिन हेयर स्टाइल बनती है, ये सब पूरे दिन होता रहता है। मैं बोलती हूँ ना, हमारे घर में कोई गिनती नहीं है झाड़ू की, कोई गिनती नहीं है बेड साफ़ करने की, पूरे दिन यही होता है, तब भी फैला दिखेगा। तो बेडशीट वगैरह चेंज की और बाथरूम में कुछ कपड़े रखे थे, तो मैंने बोला बड़ी बाल्टी में करके ऊपर रखाती हूँ। इस बार ना जल्दी धो लूँगी, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे हो गए थे। ये देखो बेडशीट वगैरह, बाथरूम तो वैसे ही छोटा है, मैंने वंशु से बोला था वॉशिंग मशीन में रखाना, उन्होंने बाथरूम में रख दिए। तो बाथरूम वैसे ही छोटा है, फिर हाथ वगैरह धोने जाओ भरा भरा दिखे, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये सारे कपड़े इसमें रख दिए हैं। और बस अब देखते हैं आज धोते हैं या कल धोते हैं, क्योंकि ये लोग लेट नहाए थे और कपड़े मैं धो चुकी थी, तो 4-5 कपड़ों के लिए मैं क्या वॉशिंग मशीन लगाती। और सही बताऊँ, मेरे पैर ना कल इतने ऊपर नीचे हुई ना, जांघें भर गई हैं, बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पे इन लोगों की क्या, मेरा भी मन था, और बसंत पंचमी भी थी, है ना वंशु? तो हमने सोचा थोड़ी सी कचौड़ियाँ बना लेते हैं। तो कचौड़ी मैंने बिल्कुल गाँव की तरीके से बनाई है। सिल पे मसाला पीसा, सूखी मिर्ची, नमक, धनिया, जीरा डाल के सिल पे मैंने मिर्ची और वो पीसा है। आलू छीले थे नमक मिर्ची से, खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने एक खाया, फिर बोल रहे थे प्रीति मुझे भी देना। तो ये बच्चों के बैठे बैठे बच्चों से मदद भी थोड़ी सी ले ले रही हूँ, और बैठ के आलू वगैरह मैंने छील लिए। और पता है वंशु कल स्लिप पे बैठ गई थी, वो टाइल्स हिल गई है, पापा डांटेंगे तुम्हें। ये कल बैठ गई थी ना, कड़ी बनाई थी, ध्यान करो आप तो ना, जो पन्नी सामने का जो मेरे सर पे पत्थर लगा है वो फिर से हिल गया है। इनसे मना करती हूँ स्लिप पे मत बैठा करो, तो अब वो देखो गिर ना जाए। काला नमक, हींग सारा डाला है मैंने। और इस तरीके से कचौड़ी, सही बता रही हूँ, आप शहर में कुछ भी डाल लीजिए, गाँव के तरीके से बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है। आलू में डाल दिए, आलू को फोड़े नहीं है, क्योंकि गरम गरम आलू फोड़ लोगे तो मतलब गीले हो जाएंगे, फिर वो भरने में नहीं आएंगे, तो इस वजह से सारी सिलपे से मैंने नमक मिर्च कहते हैं, इस पे कर लिए। और सिल को उठा के रख देंगे यहाँ साफ़ कर, क्योंकि बहुत तीखी होती है, आँख वगैरह को थोड़ा सा बच के करना होता है। आटा भी मैंने बैठे बैठे गूँध लिया, आटे में रिफाइंड ऑयल नमक डाल के गूँध लिया है। और प्याज काट लिए, बहुत सारी चीज़ें ऑफ कैमरा कर लेती, कैमरा नहीं ऑन हो पाता है। बूंदी मंगाई थी, बूंदी के साथ नहीं, ये नमक मसाला निकला, जो मैंने डाल लिया, मतलब कि चलो ट्राई करते, पर बिल्कुल अच्छा नहीं था, मुझे इसकी महक चढ़ गई थी। और रायता मुझे मज़ा भी नहीं आया। ये बोल रहे थे मुझे तो अच्छा लगा, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। छाछ खोल दिए लोटे में। और ना जब तड़का लगाएंगे ना, तो जब कचौड़ी सेकेंगे उसका ऑयल गर्म होगा, उसमें से ही लगा देंगे।
तो चलिए सारी चीज़ मैंने तैयार कर ली है। अब इसको फोड़ लेते हैं। आलू अभी भी गर्म है और मैंने बल्कि ये सारा साफ़ कर लिया, आटा वगैरह नीचे बैठ के किया था, सिल पे सारी चीज़ें की थी, सब कुछ साफ़ कर लिया। अच्छा, मैं कल हम कहते हैं ना कुछ व्लॉग जो बनाते हैं, बैकग्राउंड हम लोग वॉइस ओवर करते तो कुछ लिखे नहीं रखते, काम की बातें हो गई या वैसी। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो परसों वीडियो डाला था उस पे मैंने बोला था कहीं नहीं जा पाते, ऐसे रिश्ते ख़राब हो जाते, ये बात हकीकत है। पहले ये देखिए, इस बात को स्टार्ट करेंगे। कचौड़ियों का आटा गूंद लिया था, सॉफ्ट सॉफ्ट गूंदा जाता है। तेल चेक किया गर्म हुआ या नहीं हुआ, और 3-3 करके काफ़ी अच्छे से मैंने करारी करारी करके इनको कचौड़ियों को सेका है। मेरी ससुराल में बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बनती हैं, तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इनको सेका है। फिर से दिखाऊं, देखो बहुत अच्छे से, बहुत करारी। पहले सोचा था आलू कचौड़ी बनाओ, मतलब गीली सब्जी और कचौड़ी में डाल के बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए इन लोगों को देती जाऊंगी, ये लोग खाते जाएंगे। तो उसमें मुझे बुरा नहीं लगा। आप लोग बोले प्रीति को हर बात बुरी लग जाती, कमेंट आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगता। आप मेरा आप पे हक है तो आपका भी मुझ पे पूरा हक है, तो मुझे वो बात मुझे भी सही। तो इस पे मन जाइएगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि चीनी ख़त्म हो गई है। ये बोल रहे अभी तो मैं चीनी लेके आई और इतनी जल्दी ख़त्म हो गई है। देखो इसमें थोड़ी सी चीनी है और बड़ी वाली टंकी दिखाती हूँ, इतना ये आरोप लगाते हैं विश्वास। इसमें भी देखो चीनी नहीं है। अब मैं ये पैकेट इनको दिखा के आती हूँ। जब से कहे जा रहे हैं कि तू झूठ बोल रही है, अभी तो चीनी लाया हूँ। चाय पीते तब तो ऐसे नहीं बोलते हैं। ये देखो देखो, अभी तो बोल रहे हैं कि होगी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। चाय पीनी है तो लानी तो पड़ेगी ना, है मंगा के आऊं। 5 किलो लाए थे, है 5 किलो चीनी, 2 टाइम ही चाय बनती है, ज्यादा नहीं बनती है। चलो अब इनको डब्बे में साफ करके, इनको साफ करके तब रखूंगी। बिंदी पे मैं थोड़ी ना लेट गई थी तो बिंदी हट गई है, और ये ना सिंदूर बड़ा चमक रहा है ना, क्योंकि ये हम तो नहीं जा पाए, पर ये महाकुंभ पास वाली आंटी गई थी। तो बेटा टंकी को बाद में साफ करके करूंगी अगले दिन। तो वो कुंभ पे गई थी तो उन्होंने सिंदूर प्रसाद दिया, पर इनके लिए प्रसाद नहीं बचा। बिंदी लगा लो। आप लोग कमेंट आए प्रीति बिंदी कहाँ है, बिंदी तो मैं बिंदी लगा ले रख रही हूँ, पेंट बिंदी लगा लूँ। करने के लिए होती है तथा हम बंसू पढ़ने में लगी है, तथा अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हमारा जीना असंभव है। हाँ तो ये बात तो सही है, खाना नहीं खाएंगे। जैसे कि गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, वैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए होता है जी। मैंने कुछ दवाइयों के वो फेंक दी। चलो बिंदी लग गई है। ये मुरमुरे लेके आए थे, उसमें रख दिए हैं। चलो काम कर। आज मेरे वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। उधर कचौड़ी ऑलमोस्ट 2-2 3-3 सिकती हैं तो टाइम लगता है, तो मैंने बर्तन धोए। तो मैं अपनी बात को स्टार्ट करती हूँ। आप लोग बोलते हो बीच में बात छोड़ देती हूँ, बीच में कट कर देती है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसमें कमेंट आया था कि प्रीति तुम्हारी बहन है, तुम्हें सब एक दिन पहले जाना चाहिए था और अगले दिन तुम्हारे पति आ जाते। तो बिल्कुल ऐसे ही तय हुआ था, पर कुछ चीज़ों की वजह से वो प्लान कैंसिल हो गया था। ऐसे ही बिल्कुल हुआ था, इनका तो नहीं हुआ था, मेरा हुआ था कि मैं और बच्चे एक दिन पहले चले जाएंगे। देखिए पर हो नहीं पाया कुछ चीज़ों के चलते। वो अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी जब टाइम आएगा तब। ऐसे नहीं कहती कल बताऊं परसों, टाइम आएगा तब इस बात को मैं दोबारा दोहराऊंगी क्यों नहीं गई थी। और फिर एक चीज़ देखिए, ज़्यादा रिश्ते तो है नहीं, मतलब दीदी के, मम्मी के, ससुराल से तो इतना, मतलब ससुराल से तो वो लोग आते जाते ही नहीं हैं। आप लोगों को पता है उनकी भैंस वगैरह हैं,
तो इतनी जल्दी वो हमारे पास नहीं आते, हम ही चले जाते हैं छुट्टी वगैरह में, हमें तो जाना ही क्योंकि हमारा वहाँ पे घर है। और रजत की शादी में भी आपको पता है कितनी मुश्किल से गए थे, कि ऐसा कुछ रिश्ते हैं तो मैं पहल ये तो मतलब देखिए कुछ ना कुछ रिश्तों में हो ही जाता है। आप लोग भी मेरी तरह ही हो, कोई मैं स्पेशल नहीं हूँ, पर सँभालना होता है। तो इस वजह से कोशिश करती हूँ, पर हाँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा वो होना चाहिए था, मुझे ही जाना चाहिए था, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, मुझे भी लगता है। पर ये बात आप लोगों ने उठाई, ये बात और लोग भी मतलब कहते हैं कि जब से इनकी शादी हुई है, तब से इन्होंने सारे रिश्ते तोड़ दिए, ये बदल गए हैं। तो कल आप परसों आपका कमेंट आया तो मुझे वही फीलिंग आई, और बल्कि ये अब कहीं नहीं जाते, मैं इनको पीछे से फ़ोर्स करती हूँ, नहीं, कहीं कोई भी आपको बोले आपको जाना चाहिए, क्योंकि देखो एक दूसरे से ही दुनिया नहीं चलती है, नातेदार, रिश्तेदार सब होने बहुत ज़रूरी हैं। अकेले से कुछ नहीं होता है, सबकी ज़रूरत पड़ती है। चाहे हमारे दूर के रिश्तेदार हुए, चाहे पास के रिश्तेदार हुए। हाँ, ये बात गलत है कि शादी के बाद मतलब ये बदल गए हैं, कहीं जाते नहीं हैं, कहीं वो नहीं करते हैं, सबसे रिश्ते मैंने तुड़वा दिए। ये पीछे से आता है, पीछे से क्या मुँह पे भी बोल देते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो बस यही चीज़ कहना चाहूँगी, इनको ज़ोर-ज़बरदस्ती भेजती हूँ क्योंकि औरत एक बार ना जाए तो चलता है, पर घर का मुखिया जाए तो ज़्यादा सही रहता है। तो ये हमेशा कभी भी कहीं जाते हैं ना, तो मैं बोलती हूँ आप जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो, मैं भी चलती हूँ, तो बोलते हैं अरे नहीं, बच्चों को खींचेगी, तैयार करेगी, इतने में तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, शायद आपके साथ भी होती हो। तो आज मैंने ये सारी चीज़ें रखी है, मैं रखती नहीं हूँ, आप लोगों को पता है मैं नॉर्मल चीज़ें करती हूँ, पर ये कोई पर्सनल बात या वैसी नहीं है, ये हर किसी की ज़िंदगी में होती है। तो वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, क्योंकि देखिए इनके मम्मी-पापा तो हैं नहीं, बहुत छोटे पे ही ख़त्म हो गए थे। तो मैं ये चाहती हूँ सबसे बना के रखो, सबसे हम छोटे हैं, मतलब हम ना घर में सबसे छोटे हैं ससुराल में, पीहर में मैं बीच की हूँ, तो मैं बोलती हूँ एक बात कोई कह देता है तो हम सुन लेंगे, अब वो कर लेंगे, इससे कोई बुराई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी, वहाँ हुआ मतलब बहुत बड़ी रीज़न था, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया, इनका रखा, पर इनका गाड़ी का लफड़ा हो गया था, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। तो गरमा-गरम इन लोगों को मैंने कचौड़ी दी, बर्तन धो ही दिए थे, और इनसे ना बच्चों ने खजूर मँगाए थे। ये खजूर इन्होंने एक बार मुझे गाँव में खिलाए थे, मेरा इतना मन कर रहा था, मैंने बोला खजूर लेके आना। तो बच्चों सब ने खाया, बहुत अच्छा था, पर गाँव वाले ज़्यादा मोटे थे, मतलब उसमें मीठापन और वैसा ज़्यादा था। ये बोलते हैं कि मतलब हाँ, अच्छी चीज़ तुझे कहाँ पसंद है, इतने महँगे वाले तो ला के दिए, वो तुझे पसंद नहीं आ रहे, वो मतलब सस्ते पूरे बोरियों में भर-भर के बेचते, वो तुझे अच्छा लग गया। मैंने कि ऐसा नहीं है। महँगी से महँगी चीज़ कभी-कभी अच्छी नहीं लगती, ठेलों की चीज़ें पसंद आ जाती हैं। आप लोग ये बात सही है कि नहीं है? तो खजूर खाती जा रही हूँ, बच्चों ने भी खाया, बच्चे बोल रहे थे मम्मी टिफ़िन में भी रखना, मैंने बोला ठीक है रख देंगे। काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, आप लोगों ने देखा, शॉर्ट में मैंने बनाया। यहाँ मैंने गोभी रखी हुई थी, वैसे मीजा बनाने वाली थी, सही बताऊँ चावल के साथ। फिर मैंने बोला नमी नहीं, तरी वाले चावल बना लेते हैं और घी डाल के खाएँगे। और एक चीज़ आप लोगों के आए थे, मैं सभी आप कुछ कमेंट आते प्रीति हमारे मतलब कमेंट का जवाब ना दे तो प्रीति का खाना नहीं पचता। भैया कैसे ना दें, आप टाइम निकाल के वीडियो देखते हो, कमेंट करते हो, तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है उनको जवाब देना कि प्रीति गांव से 4-5 किलो घी लेके आ जाया करो, तुम्हारे यहाँ तो इतनी भैंसें हैं। तो ये बात सही है, भैंसें हैं, पर उनका दूध वो लोग अपने मतलब यूज के लिए रखते हैं, और घी बनाने के लिए अब खुद के लिए रखते हैं, और सारा दूध डेयरी पे जाता है, और इतना महंगा घी है वो हमें क्यों देंगे, आप लोग बताइए। उनकी खुद की फैमिली है तो वो हमें इतना महंगा घी क्यों देंगे। हम लोग ये भी बोलते हैं कि घी इकट्ठा कर लो, हम लोग पैसे दे देंगे, पर नहीं हो पाता है, वो डेयरी पे दे देते हैं और उनके खाने के काम आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए चावल आप लोग बोले हैं प्रीति कढ़ाई में कौन चावल बनाता है, तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, उनमें से मैं भी हूँ। कचौड़ी सीखी थी तो आप लोग बोले कचौड़ी भी बनाई, ये भी, तो कचौड़ी थोड़ी बहुत बनाई थी, वो पूरे दिन थोड़ा चलती है ना। तो थोड़े से तरी वाले चावल बना लिए थे, कढ़ाई में तेल था, उसी में छौंक दिए मैंने गोभी वगैरह डाल के। गोभी तो इतना सारा मेरा मन भर गया, किस किस का गोभी से मन भर गया मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पर इसके पीछे झगड़ा हो जाता है, बोलते फिर क्या स्पेशल सब्ज़ी लेके आए, उनकी भी बात सही है।
तो कढ़ाई में मैंने पतले पतले चावल बनाऊंगी, इनको बनने के लिए छोड़ दूंगी। तब तक अपना काम देख लूँगी, बच्चे वगैरह हैं, बहुत सारे काम है। बारिश भी हो रही है यहाँ पे बहुत। बुर्जु काका डैश जमीन खोद रहे, सॉरी, बुर्जु काका डैश खोद रहे हैं क्या? जमीन खोद रहे हैं। तो लिख जा माँ ई। मम्मी से लिखने दो। जमीन। ऐसे करो तो काला काला, ऐसे देखो साफ। हमें डैश के पौधे लगाने चाहिए। चावल देख के आते हैं। सारा साफ है, बस थोड़ा सा चावल का है ना, तो ये वैसे हो गया है, तो समेट दें। पता नहीं कोई मतलब अंडे वगैरह बना रहा है, उसकी महक आ रही है, अंडे या मच्छी, बदबू आ रही है। चलो ये ज़्यादा नहीं, ये धो के और ये थोड़ा सा समेट दूंगी। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, वीडियो पे कमेंट करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, शॉर्ट वीडियो को भी।